शिवम ने सच में अतीत के दिनों में अपने गुरु से गहनों और जेड के बारे में बहुत सी बातें सीखी थी। दृष्टि ने रुचि के साथ कहा, मुझे इसके बारे में बाद में आराम से बताना। खाने के बाद दृष्टि अपने कमरे में लौटी और अपने कबर्ड में से ज्वेलरी डिजाइन के ड्राफ्ट्स के कुछ स्क्रॉल्स निकाले और जाने से पहले शिवम को बोलती हुई गई, शिवम, कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आओगे प्लीज? अखिल और सिमी ने हैरत में एक दूसरे की तरफ देखा। वैसे तो शिवम और दृष्टि की शादी को 2 साल हो चुके थे। शिवम ने एक गहरी सांस ली और फिर एक दबी सी मुस्कान लिए दृष्टि के कमरे में दाखिल हुआ और अंदर आते ही उसने देखा कि पूरा कमरा कई शानदार सजावटों से भरा हुआ था। ये है वो ड्राफ्ट जिन्हें मैंने पहले डिजाइन किया था। चलो, मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ। इन सब पर एक नजर मारो, इन्हें गौर से देखो और मुझे इनके बारे में अपनी राय बताओ, दृष्टि ने कहा और डेस्क पर दस्तावेजों को रखते हुए चमकती हुई आंखों से शिवम की तरफ देखा। मुझे देखने दो। शिवम ने डेस्क पर रखे दस्तावेजों को उठाया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। ओके, तो इस पेंडेंट की बात करें तो इसकी डिजाइन एक विशेष शैली पर बहुत जोर देती है जो हार्ट ऑफ द सी की नकल करता है। सही है ना? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस जेड पेंडेंट का डिजाइन सुबह के सूरज से प्रकाशित एक देवदार के पेड़ का प्रतीक है। इस विशिष्ट शिल्प में यथार्थवाद की ओर झुकाव के बावजूद ऐसा लगता है कि ये महान भावना से भरा हुआ है। और इस सोने के हार के डिजाइन को गौर से देखें तो ये क्लासिक्स के लिए सही रहता है और इसके कारीगर को उत्कृष्ट एम्बेडिंग कौशल की आवश्यकता होती है। शिवम, मैंने तुमसे गहनों के बारे में इतनी जानने की उम्मीद नहीं की थी, दृष्टि ने कोमल स्वर में कहा और उसने आज पहली बार शिवम को एक अलग रोशनी में देखा। शिवम बस मुस्कुरा दिया और उसने कुछ और नहीं कहा। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मेरे पास एक ऐसा डिजाइन था जिससे मैं पहले बहुत संतुष्ट थी, लेकिन हमेशा बस सोचती रह गई और मुझे इसे बनाने का अवसर कभी नहीं मिला। गहने के इस डिजाइन के लिए बहुत महंगे हीरे की आवश्यकता होती है और ना तो मेरे पास ऐसी सामग्री का प्रबंध करने की योग्यता थी और ना ही कंपनी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये एक ऐसा डिजाइन है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है, हालांकि मुझे अभी तक इसके लिए एक अच्छे नाम के बारे में सोचना है, दृष्टि ने कहा और वो ड्राफ्ट शिवम को सौंप दिया। शिवम ने वो दस्तावेज लिया और उसे ध्यान से देखते हुए उसका गंभीरता से विश्लेषण किया। जितना अधिक उसने डिजाइन को गौर से देखा और देखता रहा, उतना ही उस डिजाइन ने उसे चकित कर दिया। उस ड्राफ्ट का विश्लेषण करने के बाद उसके लिए यह स्पष्ट था कि दृष्टि के पास गहनों के डिजाइन में असाधारण प्रतिभा थी। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम इसके डिजाइन में एक चाप और उससे भी अधिक बारीक नक्काशी जोड़ सकती हो। सामग्री के संदर्भ में हमारे पास अभी भी उच्च अंत रंगीन हीरे का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा हमें सामग्री की आवश्यकता होगी, आकार में बड़ी होनी चाहिए, शिवम ने सुझाव दिया। मैं जानती हूं, लेकिन क्या इसे बनाना बहुत महंगा नहीं होगा? इसकी लागत के अलावा इसका उत्पादन करना भी बेहद मुश्किल होगा, दृष्टि ने झिझकते हुए कहा। मुझे लगता है सब आराम से हो जाना चाहिए, शिवम ने उसे आश्वस्त किया। तुम्हें बस अपने आप में और अधिक आत्मविश्वास रखने की आवश्यकता है। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गहनों के रूप में सोचने का प्रयास करो। दृष्टि ने शिवम को अपनी चमचमाती आंखों से देखते हुए ध्यान से सुना। दोनों ने आधे घंटे तक उत्साह से बातें की। अंत में गहनों के अंतिम डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। दृष्टि ने डिजाइन के ढांचे को देखते हुए एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। ये तो बहुत अच्छा है शिवम, गहनों के डिजाइन के लिए तुम्हारी समझ और जानकारी बहुत ही उम्दा है, दृष्टि ने शिवम की प्रशंसा की। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस डिजाइन को एक कदम के रूप में इस्तेमाल करूंगी और अध्यक्ष विक्रम टोकस को इसका प्रस्ताव दूंगी। लेकिन हम इसे नाम क्या देंगे? दृष्टि ने थपथपाया और कुछ देर सोचा। शिवम ने भी कुछ देर सोचा और सुझाव दिया, विश्व के राजा। दुनिया का राजा? दृष्टि ने पूछा। दुनिया का राजा, दृष्टि ने उत्साह से कहा। मैं यही नाम रखूंगी, विश्व के राजा। ये हैं। और इस तरह दृष्टि ने पेंडेंट के नाम पर फैसला किया है।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।